शुरू कर रही हूँ। फील्ड सब है उसका। ओके, तो मैं आइडियल से शुरू कर रही हूँ। आइडियल्स में पहली बात बताओ, रिंग क्या होती है? रिंग अगर हम रिवाइज करें, व्हाट इज द रिंग? एक सेट होता है जो मैम दो बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट होता है और उसको 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होता है। ओके, तो आर मेरा एक सेट है विच इज नॉन एम्प्टी, और उसके साथ अगर मैं दो ऑपरेशन ले लूँ जिसको हम प्लस एंड डॉट बोलते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सिंपल एडिशन या सिंपल मल्टीप्लिकेशन करता है। इट डिपेंड्स ऑन योर सेट, आपके ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑपरेशन ले, सच दैट वो आपकी 8 प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करेगा। पहली जो 5 की प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है कि वो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनेगा अबिलियन। ठीक है, तो वो जो 5 प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज ग्रुप की और एडिशन अबिलियन प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में वो 5, और 6th एंड 7th प्रॉपर्टी जो है हमने देखा है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी, एंड 8th प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी की है। अगर हमारे जो एक सेट है आर नॉन एम्प्टी जो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम उसे रिंग कहते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि ऑब्वियसली रिंग में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी। हमने एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, हमने ये भी देखा है कि यूनिटी होना जरूरी नहीं, यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है। एंड ऑब्वियसली जब आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है तो इनवर्स होना भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जरूरी नहीं है। रिंग में जब होता है तो वो स्पेसिफिक हम बोल देते हैं कि अगर कम्यूटेटिव होता है तो वो कम्यूटेटिव रिंग है, यूनिटी होती है तो रिंग विद यूनिटी बोल देते हैं, एंड सो ऑन। अब हम आते हैं आइडियल्स पे। आइडियल क्या होता है? अगर मैं एक रिंग लूं, शुरू हमारी, अच्छा दूसरी चीज सब रिंग क्या होती है? बिफोर गोइंग टू आइडियल, सब रिंग क्या होती है? ये जो रिंग जिस ऑपरेशन पे ऑपरेट कर रहा है सेम होना चाहिए मैम, और फिर आखिरी प्रॉपर्टी जैसे रिंग सेटिस्फाई कर रहा है तो वो भी करेगा। तो एस सबसेट है आर का, मतलब मेरे पास एक ऑलरेडी एक रिंग है, मतलब आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक ऑलरेडी रिंग है। मैं अगर एक सबसेट ले लूं एस आर का सच दैट एस कॉमा प्लस कॉमा डॉट, मतलब सेम ऑपरेशन के साथ इट इज इटसेल्फ अ रिंग, तो हम बोल देते हैं कि एस जो है वो सब रिंग है आर का। यही होता है। इसके बाद हमने देखा था, एक रिजल्ट देखा था जो हमें ये बोलता है कि हमें जरूरी नहीं है कि अगर मुझे सब रिंग प्रूफ करना है, ये चीज तो होनी चाहिए कि सबसेट है, ऑपरेशन सेम होना चाहिए। हमें जरूरी नहीं है देखना कि वो खुद एक रिंग है, मतलब मुझे वो 8 प्रॉपर्टीज देखना एस के लिए जरूरी नहीं है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज भी देख लें, कौन सी वाली? फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? a माइनस बी, तो अगर ए कॉमा बी एस में है इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग टू एस, और सेकंड प्रॉपर्टी ए डॉट एस में है तो ए डॉट बी भी एस में होना चाहिए। मतलब ए और बी अगर एस में है तो ए डॉट बी भी एस में है। अगर ऐसी ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, मतलब एस सबसेट है आर का, आर खुद एक रिंग है, आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट खुद एक रिंग है, और एस सबसेट है सब्जेक्ट एस कॉमा प्लस कॉमा डॉट जो है मतलब सेम ऑपरेशन के साथ, इट इज अ सब रिंग ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ। हमने ये प्रूफ किया था कि इट इज इफ एंड ओनली इफ ये दोनों मतलब हमें 8 प्रॉपर्टीज पूरी सब रिंग के लिए, हमें वो मुझे सारी 8 प्रॉपर्टीज दिखानी जरूरी नहीं है। अगर मेरे पास को पता है कि मेरी आर रिंग है, ऑपरेशन सेम है और ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इट इज गुड इनफ टू टेल यू कि इट इज अ सब रिंग। हमने ये प्रूफ किया था कि ये दोनों प्रॉपर्टीज मुझे वो 8 प्रॉपर्टीज दे देंगे। तो ये था सब रिंग का। अब आते हैं आइडियल्स पे। हमने काफी सारे एग्जाम्पल किए थे सब रिंग के, अब हम आइडियल पे आएंगे। आइडियल क्या है? इसमें भी क्या होता है, एक रिंग होती है, हम एक सबसेट लेते हैं नॉन एम्प्टी। जब हम सब रिंग के लिए भी बात करेंगे तो हम नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं। एस जो है सबसेट है आर का, सच दैट क्या करता है वो, एस इज एन आइडियल। अच्छा, एस के साथ भी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? प्लस कॉमा डॉट, सेम प्रॉपर्टीज जो आर की हैं वही एस की हैं। हम बोलते हैं कि एस इज एन आइडियल
ऑफ रिंग आर इफ क्या हुए, अगर मेरा a कॉमा बी एस में है, दिस इंप्लाइज a माइनस बी भी एस में है। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल, जैसे सब रिंग में हम बात करते थे हमने ये बात की है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो अलग है। वो क्या कहती है कि a डॉट आर, मतलब a डॉट आर जो मल्टीप्लीकेशन वाला जो ऑपरेशन है, अगर मैं ये वाला मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन लगाऊं, ये s में होगा एंड r डॉट a s में होगा। किसके लिए, फॉर एवरी a बिलोंग टू माई सेट s एंड r बिलोंग टू माई सेट r, मतलब रिंग r। तब हम कहते हैं कि मेरा ये s जो है आइडियल है। इसका क्या मतलब, देखो पहली प्रॉपर्टी तो सिंपल है, दो एलिमेंट्स में s से लो और a माइनस बी भी s में हो, ऐसा तो हमने सब रिंग में भी किया है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो देखने वाली है। दूसरी प्रॉपर्टी सब रिंग में क्या होती है कि अगर a और b s में है तो a डॉट b, मतलब ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी है s विद रिस्पेक्ट टू s। आइडियल में क्या होता है, इट इज नॉट आर क्लोजर प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना। ये क्या कहता है, एस सबसेट है आर का, मतलब मैं कोई भी एलिमेंट इस आर का ले लूं, आर स्मॉल आर में एलिमेंट ले लूं रिंग का, और कोई एलिमेंट ए ले लूं एस का। अगर हम ऐसा लेते हैं और ए डॉट आर एस में हो एंड आर डॉट ए भी एस में हो, तब हम कहते हैं कि मेरा जो एस है वो एक आइडियल है। ओके मतलब दोनों प्रॉपर सब रिंग में क्या होता था, दोनों एलिमेंट कहां से आते थे, एस से आते थे। यहाँ क्या हो रहा है, नहीं, यहाँ पे एक एलिमेंट रिंग से आ रहा है, एक एलिमेंट एस से आ रहा है, लेकिन जब भी मैं उनका प्रोडक्ट करूंगी, ये वाले मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन करेंगे इन दोनों का, वो एस में आएगा। ओके ये चीज ट्रू है, ए अगर एस में है, आर अगर आर में है, तो ए डॉट आर आर में तो होगा ये चीज या नहीं होगी, हमें होगा मैम। ए एस में है, आर में है, तो ए आर में है, आर में है, तो ए डॉट आर आर में तो है, ये रिंग की प्रॉपर्टी है क्लोजर की, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से क्या मिला कि ए भी आर में है और आर भी आर में है, तो ए डॉट आर में। लेकिन ये स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी, आइडियल की प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या कहता है वो ये नहीं कहता, वो कहता है एक एलिमेंट आप बड़े वाले सेट से उठाओ, एक एलिमेंट आप छोटे वाले सेट से उठाओ। जब मैं उसका क्लोजर मतलब प्रोडक्ट करेंगे उनका, वो छोटे वाले सेट में जाएगा, बड़े वाले में तो है ही, दिस वी ऑलरेडी नो, वो तो रिंग की प्रॉपर्टी से है। वो ये कहते हैं कि वो छोटे वाले सेट में जाएगा। ओके तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके बिफोर दैट मैं एक कुछ होता है राइट आइडियल एंड लेफ्ट आइडियल, ये बताना चाहती हूँ। राइट आइडियल का क्या मतलब है, तो अगर मैं एक सेट लेते हैं, एस है, इट इज नॉन एम्प्टी, एस सबसेट है आर का, वही प्रॉपर्टी है, आर हमारी रिंग है, आर प्लस कॉमा डॉट इज अ रिंग। अच्छा तो हम कहते हैं कि एस इज अ राइट आइडियल ऑफ आर, मतलब अब हम सिर्फ राइट की तरफ से बात कर रहे हैं। राइट का क्या मतलब है, पहली प्रॉपर्टी से क्या, अगर मैं दो एलिमेंट एस के लूं तो ए माइनस बी भी एस में होगा, इस प्रॉपर्टी में कुछ भी अलग होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि ए डॉट आर बिलोंग टू एस फॉर एवरी ए बिलोंग टू एस एंड आर बिलोंग टू आर। एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, तो राइट आइडियल का क्या मतलब है कि दो एलिमेंट्स कहाँ, पहली प्रॉपर्टी तो सेम है कि अगर ए और बी एस में है, स्क्रीन शो हो रही है, यस मैम। तो मतलब अगर मेरे पास दो चीजें एलिमेंट्स हैं एस की, तो ए माइनस बी भी एस में होगा, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरी चीज में क्या है अंतर सिंपल आइडियल और राइट आइडियल में, कि हम एलिमेंट ए कहाँ से उठाते हैं, एस का, आर से उठाते हैं, ये सेम है, बस सिर्फ इसमें एक ही प्रॉपर्टी ए डॉट आर, मतलब आर जो है ये राइट साइड से जब ऑपरेट हो रहा है तब हम कहते हैं कि ये राइट आइडियल है। मतलब मैं आर डॉट ए की बात नहीं कर रही हूँ इसमें, सिर्फ मैं ए डॉट आर की। राइट आइडियल का मतलब क्या है कि जो मेरा आर का एलिमेंट आ रहा है, मतलब रिंग का जो एलिमेंट आ रहा है स्मॉल आर, वो राइट साइड से आएगा, राइट साइड से ए पे ऑपरेट करेगा, तो हम उसे राइट आइडियल बोल देते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। फिर लेफ्ट आइडियल समझ सकते हो, फिर क्या होगा,
लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर देंगे आर लेफ्ट को। साइड से। बस सेकंड प्रॉपर्टी में क्या अंतर होगा कि मैं आर डॉट ए बिलोंग टू एस फॉर एवरी ए इन एस एंड फॉर एवरी आर इन आर, और कोई अंतर नहीं होगा। पहली प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली सेम रहेंगी, बस वो लेफ्ट साइड से। मतलब सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हम लेफ्ट आइडियल की बात करते हैं तो हम लेफ्ट साइड से रिंग का एलिमेंट ऑपरेट कर रहे हैं और लेफ्ट में लेफ्ट साइड से कर रहे हैं। अब क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इन जनरल ए डॉट आर इज नॉट इक्वल टू आर डॉट ए। अंतर है क्योंकि रिंग कम्यूटेटिव तो हमें नहीं पता है, यानी कम्यूटेटिव है तो ठीक है, तब दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इफ अ रिंग आर इज कम्यूटेटिव, अगर कम्यूटेटिव है तो मतलब x डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग टू माई रिंग R। उस केस में a डॉट आर डॉट ए के बराबर हो जाएगा फॉर एवरी a इन S एंड फॉर एवरी R इन R। तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नो मैम। क्यों? क्योंकि S सबसेट है R का, तो A एलिमेंट भी R से ही आ रहा है, बस वो और छोटे से आ रहा है। मतलब अगर मेरा S ऐसा है, R ऐसा है, तो A एलिमेंट मेरा यहाँ से है, R एलिमेंट मेरा कहीं से भी है। मतलब यहाँ का भी एलिमेंट मैं उठा सकती हूँ, मैं बाहर का भी उठा सकती हूँ, अंदर का भी। ये पूरा जो सेट है ये R का है और ये जो अंदर वाला है ये S का है। तो अगर ये बाहर सारे एलिमेंट्स के लिए करता है तो S के एलिमेंट्स के लिए भी तो करेगा ही, क्योंकि S का एलिमेंट R का ही है। तो अगर मेरी रिंग कम्यूटेटिव है तो ये चीज है, मतलब एवरी राइट आइडियल इन दिस केस, अगर रिंग कम्यूटेटिव है तो एवरी राइट आइडियल इज लेफ्ट आइडियल और वाइस वर्सा, एंड दे आर ऑल्सो आइडियल्स। मतलब हर राइट आइडियल या फिर लेफ्ट आइडियल हमारी आइडियल्स ही होंगे। ओके मतलब आइडियल का तब कोई डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है कि ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये आइडियल है, सब कुछ सेम होगा। इफ माई रिंग इज मैम फिर से बताना ये वाला रिंग आर इज कम्यूटेटिव वाला। देखो अगर रिंग कम्यूटेटिव है तो ये चीज होल्ड करती है, मतलब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में वो अबिलियन है, कम्यूटेटिव है। तो अगर ऐसा होता है दिस मीन्स व्हाट कि ए डॉट आर भी तो आर डॉट ए के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि फॉर एवरी ए बिलोंग टू एस एंड फॉर एवरी आर बिलोंग टू आर होगा। एस भी तो आर का ही एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट अगर रिंग के सारे एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट करते हैं तो एस के भी तो आर से करेंगे, एस का एलिमेंट आर का ही तो है। ओके तो ये दिस मीन्स व्हाट कि मैं यहाँ पे ए डॉट आर की जगह आर डॉट ए रिप्लेस कर सकती हूँ, बात तो एक ही है। तो मतलब ये लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल जो है मेरा लेफ्ट आइडियल की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करने लग जाएगा। एंड दिस मीन्स व्हाट ए डॉट आर एंड आर डॉट ए बिलोंग टू एस, दोनों ही एस में करेंगे, मतलब आइडियल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने लग जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, बात ही एक है। ओके तो जब भी मेरी रिंग कम्यूटेटिव होती है तब लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, आइडियल एक ही बात है, दे आर ऑल सेम। ठीक है, दे आर ऑल आइडियल्स ओनली। अब एग्जाम्पल करें अगर हम आइडियल का, तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल, रिंग का एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल दो कोई। सबसे हम पहले क्या कौन सा? Z प्लस डॉट, Z प्लस कॉमा डॉट, ये मेरी रिंग है। अब अगर मैं इसका एक ले लूं, S ले लूं 2Z, ठीक है। अगर हम 2Z ले लें तो क्या S मेरा आइडियल है, ये हमने चेक करना है। तो कैसे करेंगे? A कॉमा B S का अगर हम लें, मतलब A कैसे क्या है, इन 2Z में बिलोंग कर रहा है, मतलब 2Z मतलब इवन नंबर है एक, वो चाहे A इज इक्वल टू 2n वेर n बिलोंग टू माई Z, मतलब A कैसा होगा 2 4 6 -2 -4 -6 -1 ऐसे ही होगा। B कैसा होगा 2 डॉट m फॉर्म का, जहाँ पे m मेरा Z में है, ऐसा ही होगा। तो A माइनस बी कैसा होगा, ये तो हमें पता है, दो अगर मैं दो एलिमेंट्स जो मैं इवन इंटीजर्स को माइनस करूंगी तो फिर वो इवन ही रहेगा, ये बात तो बिल्कुल। तो मतलब क्या हो गया कि पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर दी। अब हमने दूसरी प्रॉपर्टी देखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं कोई एक एलिमेंट S से ले लूं और R मैं R से ले लूं, कैपिटल R से। अच्छा ये रिंग कम्यूटेटिव है, ये भी हमें पता है। तो A डॉट R और R डॉट A करना एक ही बात है, इंटीजर्स तो कम्यूटेटिव होते हैं। तो
S में है मतलब 2Z में है तो ये 2n फॉर्म का होगा वेयर n बिलोंग टू Z। R कैसा भी होगा, R कैन बी एन ऑड नंबर ऑल्सो, इवन नंबर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि Z से आ रहा है। तो A डॉट R कैसा होगा, 2n डॉट R। क्या ये 2Z में जा रहा है? जाएगा मैम, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इवन से तो। एक इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, नॉट किसी भी नंबर, किसी भी इवन इंटीजर से मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हो तो वो क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। तो n डॉट r क्योंकि z में है तो 2n डॉट r 2z में चला गया। सेम r डॉट a, इसमें तो a डॉट r और r डॉट a सेम होता है। तो मतलब 2z इज व्हाट, इज अ लेफ्ट एज वेल एज राइट आइडियल, मतलब इट इज एन आइडियल। पूरे दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि मतलब 2z कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज एन आइडियल ऑफ z कॉमा प्लस कॉमा डॉट। ठीक बात है, कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो ये तो हो गया। ऐसे ही आप 3z के लिए चेक कर सकते हो, यस मैम। कर सकते हो, होएगा। Is 3z an ideal of z comma plus comma dot? है? होगा मैम। होएगा। पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा। a कॉमा b अगर 3z में ले लें तो a कैसे फॉर्म का है, 3n फॉर्म का है। b कैसे फॉर्म का है, 3m फॉर्म का है, जहाँ पे मेरे n कॉमा m z में आ रहे हैं। तो a माइनस b क्या होगा, 3 टाइम्स मल्टीपल ही तो होगा। दिस बिलोंग्स टू 3z। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, a अगर 3z में है और r अगर रिंग सिंपल z में है, रिंग r में है, तो a डॉट r कैसे दिखेगा, 3n डॉट r फॉर्म का ही दिखेगा, विच बिलोंग्स टू 3z। ठीक बात है? तो मतलब बट मैम इसका तो कंपल्सरी जेड में होना कंपल्सरी है ना, ए डॉट आर को। हाँ, तो 3 ये 3 है, n कहाँ पे है मेरा, z में है। यस मैम। z में तो दो नंबर, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ जाएगा, यस मैम। जाएगा। तो यहाँ पे कहीं रैशनल नंबर नहीं आ रहा, उस चीज की चिंता नहीं करना कि कहीं रैशनल ले रहे हैं, कहीं डेसिमल हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा फ्रैक्शन नहीं हो रहा है, सीधा ही सीधा इंटीजर है। तो 3z इज ए सब रिंग, सॉरी इज एन आइडियल ऑफ z। लेफ्ट भी है, राइट भी है। ओके मैम हाँ जी। मैम 3z वाले एक और बार बता दो। 3z में क्या करा है, बस हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं 3z के, उनको माइनस करो। 3z का एलिमेंट कैसा होगा, 3 का मल्टीपल होगा, तो मैं 3 टाइम्स n और 3 टाइम्स m लिख सकती हूँ a और b को। तो a माइनस b करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। तो 3n माइनस m कहाँ गया, 3z में। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैं एक एलिमेंट अगर 3z से लूं और दूसरे एलिमेंट z से लूं, मतलब बड़े वाला मेन रिंग से लूं, तो a डॉट r कहाँ जाना चाहिए, 3z में। तो a कैसा दिख रहा है, 3n फॉर्म का, r कैसा है, r फॉर्म का। तो 3n डॉट r कहाँ जाएगा, 3z में जाएगा। तो मतलब दिस मीन्स व्हाट, 3z इज एन आइडियल ऑफ z प्लस डॉट। एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। यस मैम। अब क्या 2z यूनियन 3z आइडियल है क्या, होगा? बताओ 2z में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, 2 के मैम 2 के मल्टीपल है 4 6 ऐसे। माइनस 2 माइनस 4। यस मैम, -2 -4 इसमें। 3z में कैसे आएंगे, 3 के मल्टीपल 0 3 6 9 एंड सो ऑन, -3 -3। ठीक है, तो 2z यूनियन 3z के कैसे आएंगे, मैम 0 3 4 एंड सो ऑन। चलो माइनस करते रहना आप। तो क्या ये आइडियल बनेगा, मैम इसमें 5 क्यों आएगा, 2 प्लस 3, अच्छा सॉरी नहीं आएगा, मैम ऐड थोड़ी नहीं करना है। ऐड नहीं कर रहे, सॉरी मैंने गलत, Okay. -2 -3 आएगा। तो यूनियन 3z क्या ये आइडियल है, यस मैम हो सकता है, क्योंकि ये जेड में तो होंगे ये -2 -3 0। हाँ तो अगर मैं जेड से तो मिल जाएंगे हमें। s बोल दूं और ये मेरा r है, तो फिर क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर मैं इसके दो एलिमेंट भी, क्या इनका माइनस s में है, नो मैम नहीं है। एग्जाम्पल बताओ,
वन नहीं है इसमें, अगर हम इसमें टू ले सकते हैं, थ्री माइनस टू माइनस थ्री कर लो, 3 माइनस 2 कर लो, कुछ भी, -1 टू माई सेकेंड्स, या -2 भी करें तो कैसे भी कर लो। तो मतलब ये नहीं है इसमें, तो मतलब ये तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 2z मतलब यूनियन ऑफ आइडियल्स, ये आपने सब रिंग में भी देखा है, सब ग्रुप में भी देखा है, यही चीज आइडियल में भी है कि यूनियन ऑफ आइडियल्स नीड नॉट बी एन आइडियल। ठीक है, अब मैम अगर इंटरसेक्शन चेक करें तो इंटरसेक्शन पे आएंगे हम अभी। इसमें चेक करो 2z यूनियन 3z की 2z इंटरसेक्शन 3z क्या होगा, चलो चेक लेंगे 2z इंटरसेक्शन 3z मतलब जो एलिमेंट 2z में भी है और 3z में भी है, कौन सा एलिमेंट है कॉमन? मैम 6 0 है, हाँ 0 6 12 मतलब 6 के मल्टीपल है, -6 -12 सो ऑन, मतलब वो दिस इज व्हाट, दिस इज 6z राइट, 6z की तो है या 6, यस मैम। हाँ क्या 6z आइडियल है? यस मैम, ये आइडियल होगा। आइडियल होगा, यू कैन चेक। अब आपने 2z 3z अगर आपको समझ आ गया है तो 6z को आप अपने आप चेक कर सकते हो कि इट इज गोइंग टू बी एन आइडियल। पड़ता 6s का एलिमेंट मतलब सॉरी s अगर मैं मैम फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टी भी होगी, अगर a में s से उठाऊं और मैं r से उठाऊं तो a किस फॉर्म का है, 6n फॉर्म का है, r कहाँ का है, z कॉमा प्लस कॉमा डॉट फॉर्म का है, तो a डॉट r क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ मैं 6z, ये 6z में है तो इट इज एन आइडियल। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी, ये भी आपको देखना है, मैं तो दूसरी बता रही हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, तो नेक्स्ट, अब आइडियल्स और सबरिंग में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? एवरी आइडियल इज अ सबरिंग, एवरी आइडियल इज अ सबरिंग, क्यों? बट एवरी सबरिंग इज नॉट आइडियल। चलो, आपने बताया कि एवरी आइडियल इज ए सबरिंग, क्यों है पहले तो ये बताओ। क्योंकि मैम सबरी रिंग लेंगे तभी तो उससे एक एलिमेंट ले आएंगे, जैसे आर में एक रिंग हो मैंने गया। तो सबसेट लिया है, मैंने सबरिंग थोड़ी लिया है, मैं तो सबसेट लिया है, सबरिंग नहीं बोला मैंने। आप लोगों को ये हिंट है कि सबरिंग की, ये जो मैंने आज आपको ये आज के पहले भी किया है हमने, ये जो प्रॉपर्टी है सबरिंग प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये दोनों प्रॉपर्टी। यस मैम। क्या ये दोनों प्रॉपर्टीज मेरे आइडियल सेटिस्फाई करता है? अगर मैं एक r कॉमा प्लस कॉमा डॉट अपनी एक रिंग ले लूं और s कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक आइडियल ले लें, मुझे चेक करना है कि s इज ए सबरिंग ऑफ r और नॉट, मतलब मुझे कौन सी दो प्रॉपर्टीज मुझे प्रूफ करना है कि वो रिंग है, सबरिंग है, तो मतलब मैं दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दूं, इनफ है। कौन सी दो प्रॉपर्टीज? ए डॉट ए भी एस में होगा तो ए डॉट बी भी एस में, a और माइनस बी, पहली तो ए माइनस बी और a डॉट बी। ठीक, ए डॉट। ये चीज है। अब देख लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी तो है, पहली आइडियल है अगर, तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो मैम सब रिंग के लिए हाँ ये चलो देखो, पहले मैं आइडियल की प्रॉपर्टी लिख रही हूँ। आइडियल की प्रॉपर्टी क्या है कि a कॉमा बी अगर s में है, दिस मीन्स व्हाट, a माइनस बी s में है। सेकंड प्रॉपर्टी, a अगर s में है, r अगर r में है, तो a डॉट r भी s में होगा एंड r डॉट a भी s में होगा। ठीक है, अब a कॉमा बी अगर s में है तो a माइनस बी s में है, ये तो है ही, हो गया। पहली प्रॉपर्टी तो हमारी कॉमन थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मैम, आर बिलोंग टू आर वन, कहाँ पे, आई सॉरी r बिलोंग टू r, सॉरी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मुझे सबरिंग में क्या प्रूफ करना है कि अगर मैं दो एलिमेंट s से लूं तो क्या a डॉट बी s में होगा, ये चेक करना है, होगा क्या। ये प्रॉपर्टी आपको पता है ये होल्ड करती है, तो बताओ।
दोनों एलिमेंट हमारे एस से हैं, तो उन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो भी उसमें एस में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? इस प्रॉपर्टी का यूज करो। मैम क्योंकि जो आर है वो हमारा कैपिटल आर से है और ए हमारा एस से ले रहे हैं और एस सबसेट है आर का। और एस सबसेट है आर का। तो जो एलिमेंट जो सबसेट होगा एलिमेंट वो आर में भी तो होगा। बिल्कुल। तो अगर ए एलिमेंट मेरा एस में है, बी मेरा एस में है, बट आर का ही तो एलिमेंट है, तो मतलब ए डॉट बी कहाँ जाएगा? एस में यस मैम। प्रॉपर्टी से। एंड बी डॉट ए कहाँ जाएगा? ए डॉट बी इनफ है, ए डॉट बी है तो बी डॉट ए भी जाएगा ही, बट हमें ए डॉट बी इनफ है, दोनों साइड प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आई? हमने सिंपल इस प्रॉपर्टी का यूज किया है कि अगर एक एलिमेंट मेरा एस में है, आर मेरा आर में है, तो ए डॉट आर एस में होता है, तो यहाँ पे तो दोनों एलिमेंट एस के हैं, तो मतलब आर के तो एलिमेंट्स हैं ही ना, तो मतलब बी जो है आर का एलिमेंट तो है ही, तो ए डॉट बी कहाँ पे जाएगा? एस में जाएगा। ठीक है, दिस इज लाइक सेइंग कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप कोई भी एलिमेंट, एक एलिमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दो इधर, दूसरे एलिमेंट को आप कहीं भी लो, बाहर लो या अंदर लो, फर्क नहीं पड़ता। सबरिंग में क्या कहता है कि दोनों एलिमेंट अंदर लो, तो मतलब ये तो एक मतलब थोड़ी कम वाली प्रॉपर्टी है ना। दिस इज अ स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी। आइडियल की प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्गर है। आइडियल की प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए तो आपने छोटे वाले से लिया है, लेकिन आर आप कहीं से भी ले लो, यहां से भी ले लो, यहां से। एस का क्या कहता है? सबरिंग का कहता है दोनों एलिमेंट आपको अंदर से ही लेने हैं, तो मतलब ये तो इसको होल्ड करेगा ही। अगर आइडियल की प्रॉपर्टी मैं आर कहीं से भी ले सकती हूँ, चाहे बाहर से ले लूँ या अंदर से ले लूँ, है तो वो आर का ही पार्ट, एस का ले लूँ, या चाहे मैं आर को एस से ले लूँ या फिर मैं आर को आर माइनस एस से ले लूँ, है तो आर का ही पार्ट। तो बस ये प्रॉपर्टी है। तो एवरी आइडियल, अगर हम एक आइडियल ले लें तो आइडियल इज अ सबरिंग, बट कन्वर्स होल्ड नहीं करता। कन्वर्स होल्ड क्यों नहीं करता? एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अगर नहीं करता तो भाई हमें एक ऐसा आइडियल चाहिए जो मतलब एक ऐसी सबरिंग चाहिए जो आइडियल नहीं हो। तो एक कौन सा एग्जाम्पल आपको आता है? सबरिंग तो आप पढ़ चुके हो, कोई एग्जाम्पल ऐसा हो माइंड में? अगर हम, बस मैं एक हिंट दे रही हूँ, रैशनल्स ले लें, इसकी एक सबरिंग बताओ। मैम इंटीजर्स तो मैं एस कॉमा प्लस कॉमा डॉट अगर इंटीजर्स ले लूं, क्या ये सबरिंग है? इज जेड ए सबरिंग ऑफ, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इज जेड ए सबरिंग आर का क्यों का? मैं आर की बात है। क्यों की बात आप रियल, हाँ आर मतलब रिंग, ओके। तो सबरिंग है, क्यों है? क्योंकि ए कॉमा बी अगर मैं जेड से लूं तो ए माइनस बी भी जेड में है। सेकंड प्रॉपर्टी, ए कॉमा बी अगर मैं जेड से ले लेती हूँ तो प्रोडक्ट भी जेड से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अ सबरिंग। तो जेड कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज ए सबरिंग ऑफ क्यू। क्यों? क्योंकि सबसेट है और ये दोनों प्रॉपर्टीज से सेटिस्फाई कर दी, ऑपरेशन सेम है। अब हमें क्या चाहिए? इज जेड एन आइडियल ऑफ क्यू, ये देखना है। तो पहली प्रॉपर्टी तो कॉमन है, वो लेगा ही। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए कॉमा बी क्यू जेड में है, मतलब एस में है, तो ए माइनस बी भी एस में होगा, विच इज फाइन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक एलिमेंट मैं इधर से उठाऊं, एक एलिमेंट मैं इधर से उठाऊं, लेकिन उनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो इधर जाएगा, ऐसा होगा हमेशा? नो मैम, नहीं मैम, तो रैशनल में तो फैक्टर में भी आ जाएगा। बिल्कुल। तो एग्जाम्पल बताओ कोई एक एलिमेंट बताओ। 4 लिए मैम या 3 लिए, तो और Q में Z को ले लो, A को ले लो 3, और R को क्या लेंगे? 1/3 लेंगे। 1/3 लोगे तो आ जाएगा। 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, 1/3 लोगे तो आ जाएगा। अगर मैं मैम 1 आ जाएगा, फिर तो इंटीजर में हाँ, कम फिर हो तो जाएगा। लेकिन A डॉट R इज 3 इंटू 1/4, ये क्या आना चाहिए? Z में आना चाहिए था अगर आइडियल हो तो, लेकिन नहीं आ रहा। अगर ये आइडियल होता तो ये Z में आता। क्या प्रॉपर्टी होती है आइडियल की कि अगर A मेरा S में है, R अगर R में है, तो A डॉट R कहाँ आएगा? S में आएगा। एस में नहीं आ रहा। तो दिस मीन्स व्हाट
कि मेरे जो z है इट इज नॉट एन आइडियल ऑफ Q। तो मतलब हर सबरिंग आइडियल होनी जरूरी नहीं, लेकिन अगर वो एक आइडियल है तो वो सबरिंग पक्का होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर हम बात करें राइट और लेफ्ट आइडियल की, तो हमने अगर दो चीजें बताई हैं कि एक लेफ्ट आइडियल होता है, एक राइट आइडियल होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ आइडियल होते हैं जो लेफ्ट होंगे राइट नहीं होंगे, और कुछ राइट होंगे लेफ्ट नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब हमने कॉन्सेप्ट अलग बनाया है तो देयर हैज टू बी अ रीजन। तो कुछ है, तो मैम ये कोसेट्स वाले की तरह ही है जैसे हमने लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट करे थे। हाँ हाँ बोल सकते हो कि कोसेट्स में जब हमने बात करी थी, बिल्कुल आप जो चीज़ बोल रहे हो, हम अगर आप नॉर्मल ग्रुप्स पे जाओ, ठीक है, जो आप रिलेट कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो कि अगर मेरा H नॉर्मल होता है G में, जो चीज़ें अब रिंग्स में अभी तक आपने कहीं नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ी, ओके, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये कॉन्सेप्ट होता है आइडियल्स का वही होता है। तो हम भी पढ़ते हैं कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट नीड नॉट बी इक्वल, है ना। लेफ्ट यस मैम, वो कम्यूटेटिव होते थे तब हमारे लेफ्ट और राइट बराबर होते थे। नहीं, कम्यूटेटिव भी नहीं, अगर नॉर्मल हो जाता था तो भी लेफ्ट को यस मैम, तो भी वो हाँ इक्वल हो जाते थे। तो बिल्कुल ऐसी ही तरीके की चीजें हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट हाँ, हम आइडियल्स और नॉर्मल को, मतलब मेरे ग्रुप्स में नॉर्मल्स होते हैं और रिंग में आइडियल्स होते हैं। एक तरीके से एनालॉगस कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली एनालॉगस नहीं बट हाँ काफी रिलेट करता है। तो हम ऐसी चीजें देखेंगे कि लेफ्ट आइडियल है बट नॉट राइट आइडियल, मतलब वो आइडियल नहीं होगा। अगर कोई चीज राइट आइडियल नहीं है तो वो पूरा राइट आइडियल नहीं हो सकता, ये बात मानते हो। राइट आइडियल A डॉट आर इसे सेटिस्फाई नहीं किया, R डॉट A वाला सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, लेकिन A डॉट आर वाला नहीं कर रहा, तो मतलब वो राइट आइडियल नहीं है, तो मतलब वो आइडियल भी नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि हम ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो लेफ्ट आइडियल है बट राइट आइडियल नहीं है, और हम ऐसे एग्जाम्पल भी देखेंगे जो राइट आइडियल है बट लेफ्ट नहीं है। ओके, तो एक एग्जाम्पल है, ये सबसे ज्यादा देखो, अगर रिंग कम्यूटेटिव होती है तब तो लेफ्ट और राइट सेम हो जाता है। तो कहाँ पे कौन से कैसे तरीके के हम एग्जाम्पल लें जिसमें कम्यूटेटिवनेस नहीं है। मैम मैट्रिक्स द बेस्ट वे इज मैट्रिसेस लेके आओ। पहली चीज है कि अगर हम एक R ले लें, रिंग लें 2x2 मैट्रिसेस वाली ओवर R, मतलब एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। मतलब मेरी जो रिंग है, मतलब मेरे जो मैट्रिसेस हैं R, ये जो मैं रिंग उठा रही हूँ वो कैसी है, ABCD फॉर्म की, वेर माई ABCD बिलोंग टू माई रियल नंबर। इन दोनों R में अंतर है, दिस इज रियल नंबर, कंफ्यूज नहीं होना, और ये मैं रिंग के लिए डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, हमने ये देखा है कि R प्लस मतलब मैट्रिक्स एडिशन और प्रोडक्ट मतलब मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो है ये एक रिंग बनता है, ये हम देख चुके हैं। अब हमने क्या बात करनी है, क्या ये जो रिंग है इसका अगर मैं कोई सबसेट उठाऊं तो मैं आपको एक सबसेट दे रही हूँ S विच इज ऑफ द फॉर्म AB00, वेर A, B में मेरा R से आ रहा है, मतलब रियल नंबर है। तो हमें क्या बात करनी है कि ये जो मेरा S है मुझे चेक करना है कि क्या ये S इज ए राइट आइडियल है, क्या ये लेफ्ट आइडियल है, ये चेक करना है। ओके, तो आप दिस इज योर होमवर्क। पहले तो आप ये चेक करोगे कि S इज अ सबरिंग। देखो आइडियल पहले तो वो सबरिंग होगा, और अगर हर आइडियल एक सबरिंग है तो ये तो आप ये चेक करोगे क्या S एक सबरिंग है, ये आप खुद चेक करना। ओके, हम आइडियल्स पे आएंगे। आइडियल्स के लिए क्या, और ये चेक करना, ओके, आउट ऑफ नॉट ओनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब पता होना चाहिए। अगर आप कोई सबसेट ले रहे हो, पिछले क्वेश्चन एक्सरसाइज में इवन में भी हमने ये किया भी हो लास्ट चैप्टर में, यस मैम, तरीके के कि ये सबरिंग है या नहीं। अगर भूल गया है या फिर मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होगा, हो सकता है, यू हैव टू चेक दिस। अब S इज अ राइट आइडियल और नॉट, तो हम क्या चेक करेंगे, पहली प्रॉपर्टी क्या है, A, B। देखो अगर होता है तो हमें प्रूफ करना है, नहीं होता है तो हमें एग्जाम्पल देना है। तो पहले हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर A, B अगर मैं S से ले लूं
ए मैं कैपिटल ले रही हूँ क्योंकि मेट्रिसेस को हम जनरली कैपिटल से लेते हैं, आप छोटा भी ले सकते हो। तो ए कैसे फॉर्म का होगा? A1 B1 0 0 A1 B1 0 0 फॉर्म का होगा, वेर योर A1 कॉमा B1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। और B कैसा होगा? A2 B2 0 0 A2 B2 0 0 where your A2 and B2 belongs to your real। अब अगर हम A माइनस बी की बात करें, पहली प्रॉपर्टी तो यही है, A1 B1 0 0 माइनस A2 B2 0 0, क्या ये R में है? है मैम। तो यस मैम बन जाएगा, A1 माइनस A2 कर देंगे, B1 माइनस B2 और 0 0 फॉर्म बन जाएगा, ये तो मेरा A1 A2 का एलिमेंट हो जाएगा। बिल्कुल, तो हमें ये पता, सॉरी ये R में है, क्यों? क्योंकि A1 माइनस A2 रियल नंबर है और B1 माइनस B2 भी रियल नंबर है, तो मतलब A माइनस B भी R में जाएगा, रिंग मतलब सेट R में रिंग R में जाएगा। R ले रहे थे हम, S ले रहे थे, सॉरी S ले रहे थे, सॉरी S में, ठीक है। तो ये तो दिक्कत कोई नहीं। सेकंड हमने क्या लेना है, एक एलिमेंट कहाँ से उठाना है। अब मैं राइट आइडियल की बात कर रही हूँ, तो मैं A तो उठाऊंगी S से और एक एलिमेंट उठाऊंगी से B R से। अब ओके, अब मैं B या फिर आपके कंफ्यूजन के लिए मैं C उठा रही हूँ R से, या फिर आप R भी उठा सकते हो। A कैसे फॉर्म का होगा? S का एलिमेंट मैम ये तो A1 और B1 और 0 0 फॉर्म का होगा। इस फॉर्म का होगा। अब C कैसे फॉर्म का होगा? R से आ रही है ना, मतलब रिंग से आ रहा है। A1 B1 वाला बनेगा। कौन सा वाला बनेगा? ऐसे फॉर्म का, मतलब ABCD फॉर्म का। तो अब जरूरी नहीं है, और इनफैक्ट लेकिन आपको A1 B1 नहीं लिखना। अगर मैंने यहाँ पे A1 B1 लिखा है तो यहाँ आप कुछ और लिखोगे। एक जनरल ले रहे हैं हम एलिमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है जो A1 B1 यहाँ लिखे वही A1 B1 यहाँ आएंगे। इट कैन बी, हाँ नोटेशन चेंज करनी है, मतलब बिल्कुल नोटेशन चेंज करनी है आपको। तो ये R से है, A2 B2 C2 D2 रियल नंबर्स हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं? राइट आइडियल। राइट आइडियल में रिंग का एलिमेंट राइट साइड से ऑपरेट होता है, मतलब A डॉट C। दिस मीन्स व्हाट? A1 B1 0 0 मल्टीप्लाइड बाय A2 B2 C2 D2। फाइनल कैलकुलेट करके बताओ ये क्या है? A1 डॉट A2 प्लस B1 A1 A2 प्लस B1 C2 और 0 0 A1 B2 प्लस B1 D2, B1 ऐसा ही B2 है। और ये 0, तो क्या ये S में जा रहा है? यस मैम जा रहा है। क्योंकि नीचे के एलिमेंट 0 है, और A1 A2 प्लस B1 C2 और A1 B2 प्लस क्या था ये B1 D2, क्या ये रियल नंबर्स हैं? हैं ही, रियल नंबर है, सबको ऐड प्रोडक्ट करो जो भी करो रियल ही मिलेंगे। तो मतलब मैंने क्या देखा कि जब मैं A माइनस A कॉमा B अगर हम S से ले लेते हैं, दिस मीन्स व्हाट? A माइनस B S में है। दूसरी चीज कि अगर मेरा A S में है और कोई मैंने C एलिमेंट लिया R से और मैं राइट साइड से ऑपरेट करूं तो A डॉट C कहाँ जा रहा है? S में जा रहा है। दिस मीन्स व्हाट? कि S इज ए राइट आइडियल ऑफ R, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या मेरा S लेफ्ट आइडियल है? तो लेफ्ट आइडियल के लिए देखो पहली प्रॉपर्टी तो कॉमन होती है, दूसरी प्रॉपर्टी की बात है। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि C डॉट A मतलब A2 B2 C2 D2 मल्टीप्लाइड बाय A1 B1 0 0, क्या ये मेरा R में S में जाएगा? चेक करो, प्रोडक्ट करो इसको। नो मैम नहीं जाएगा। करो, क्या आएगा प्रोडक्ट? A1 A2 A2 B1 A1 C2 एंड D2 B1। ये नहीं है यस में इस फॉर्म में नहीं बन रहा है यहाँ पे मैट्रिक्स, मैम थर्ड और फोर्थ एलिमेंट उसका 0 0 होना चाहिए था और इसमें। इसमें 0 तो नहीं, तो
दिस मीन्स Yes, व्हाट ma'am. कि S इज नॉट, अच्छा अब एग्जाम, ये तो मैंने बस आपको किया, एग्जाम में आए तो आपको एक एग्जाम्पल देना है, ऐसे जनरल नहीं बताना। एग्जाम्पल के लिए क्या करोगे, C को ले लो कोई 1 2 3 4 और C को ले लो ये, और A को ले लो कुछ भी। मैंने कुछ गलत लिखा है क्या मेरे को? मैम सी तो सही है, सी तो इसी फॉर्म में आएगा ना, ए को लिखेंगे 1 0 हाँ, 2 C फॉर्म में। हमारा S का एलिमेंट है, तो अब C को ले लो 1 2 3 4 और A को ले लो कुछ भी 3 4 0 0। प्रोडक्ट करके देखना, ये S में नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसे देने नहीं है, आपको एग्जाम्पल देना है। बस एक एग्जाम्पल भी अगर आप दे दो तो इट इज गुड, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि हर एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। जब एक के लिए भी नहीं मिला तो हर के लिए कैसे हो सकता है? ओके, तो दिस मीन्स व्हाट, S इज not a left ideal of R, ठीक है, बट इट वॉज अ राइट आइडियल। तो हर लेफ्ट और दिस मीन्स व्हाट, S इज नॉट एन आइडियल ऑफ R, इसका मतलब तो यही हो गया। जब राइट आइडियल नहीं, लेफ्ट आइडियल नहीं है, मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से जब मैं R डॉट A ऑपरेट करूंगी, S में नहीं है, फॉर R बिलोंग टू R एंड A बिलोंग टू S, तो जब ये एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो पूरा आइडियल तो नहीं बन सकता। ओके, अनदर मैम अगर हम मैट्रिक्स इसको छोड़ दें, तो बन रहा है, क्या, लेफ्ट आइडियल नहीं बन रहा है, राइट आइडियल तो बन रहा है। हाँ तो मतलब आइडियल नहीं है ना, लेफ्ट आइडियल नहीं है, राइट है। मतलब दोनों होंगे आइडियल, राइट और लेफ्ट, तो जब वो आइडियल है। जब वो लेफ्ट और राइट की दोनों प्रॉपर्टी, आइडियल क्या होता है कि A डॉट R एंड R डॉट A दोनों चीजें की बात करता है, फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू S एंड फॉर एवरी R। जब वो दोनों चीजें सेटिस्फाई करेगा तभी वो आइडियल बनेगा। तो अगर एक ही करता है, या तो दोनों ही नहीं करे तब भी नहीं है, एक भी नहीं करे तब भी वो आइडियल नहीं है। वो लेफ्ट है और वो राइट है, वो एक अलग स्टोरी है, बट इट इज मैम फिर तो वो जो कॉम्यूटेटिव होगा वही होगा फिर आइडियल। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैम अगर मैट्रिक्स इसको छोड़ दें, मैट्रिक्स का नहीं लेते हैं, और बाई चांस अगर हम दूसरे फंक्शन के लिए उसके लिए करें, दूसरे सेट के लिए, जैसे देखो नॉन कम्यूटेटिविटी बहुत जगहों पे आती है, जस्ट चेक आप Yes, ma'am. पढ़ी है, ठीक है, आपने सिर्फ हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है अपने आप को मेट्रिसेस पे, आप Yes, ma'am. पढ़िए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है मेट्रिसेस का ही रिंग है जो नॉन कम्यूटेटिव होता है, ऐसे बहुत होते हैं। जस्ट कि आपके कोर्स के लिए हमने इतना ज्यादा नहीं किया। तो नहीं मैम, जैसे अगर हम कम्यूटेटिव वाली चीज कोई भी कम्यूटेटिव है, बिल्कुल, अगर कम्यूटेटिव है तो होएगा। अगर कम्यूटेटिव है तो अगर वो लेफ्ट आइडियल बनता है तो राइट बनेगा, अगर राइट बनता यस मैम, है, लेकिन अगर कम्यूटेटिविटी नहीं है, वी कांट से एनीथिंग, दैट्स इट। ओके ठीक है, अब बस मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, वेरीफाई आप अपने आप करोगे क्या, कि मैं फिर से एक R ले रही हूँ 2x2 मैट्रिसेस का ओवर R, मतलब ओवर R का मतलब होता है कि एलिमेंट्स रियल से आ रहे हैं, ठीक है, जो ऊपर मैंने लिया था। S अब मैं क्या ले रही हूँ, इस फॉर्म का 0 0 AB फॉर्म का, वेयर A, B बिलोंग्स टू माई रियल नंबर। तो आपको क्या वेरीफाई करना है, चेक करना है, वेरीफाई कि अपने आप से चेक करो, जो बनता है उसे प्रूफ करो, जो नहीं बनता उसका एग्जाम्पल दो, कि इज एस अ लेफ्ट आइडियल या राइट आइडियल, या फिर पूरा आइडियल है या नहीं ऑफ R। ये आपको चेक करना है, इट इज योर होमवर्क। जैसा हमने ऊपर किया था वैसे ही करना है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस आप यहाँ पे रियलाइज करोगे कि वो ऑपोजिट चीज हो रही है। ओके, तो ये तो हो गया लेफ्ट राइट आइडियल का। थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि अगर मैं एक रिंग R लेती हूँ, R प्लस कॉमा डॉट लेते हैं, और हम S को एक सिंगलटन 0 ले लें, ठीक है, तो S जो है हमारा, सिंपली इसको हम ट्रिवियल या फिर इम्प्रॉपर आइडियल बोलते हैं। इट विल बी एन आइडियल, आप चेक कर सकते हो। S सिंपल सिंगलटन 0 ले लें तो S इज एन आइडियल ऑफ R होएगा। क्या चाहिए, A, B अगर S में है तो A माइनस B S में हो। भाई A और S में कौन सा एलिमेंट है, 0, तो 0 माइनस 0 तो S में है ही, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है कि भाई एक एलिमेंट S से लो, S से तो भाई एक ही एलिमेंट है, कौन सा, 0 0। B को मैं R से ले लूं तो A 0 डॉट B क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो S एक आइडियल है एंड इसको हम ट्रिवियल या फिर इम्प्रॉपर आइडियल बोल देते हैं,
ठीक है। अनदर ट्रिवियल और इम्प्रॉपर आइडियल बोलते हैं, जैसे ग्रुप्स में होता था, जैसे रिंग्स में होता था, वैसे ही है कि आर इटसेल्फ इज एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है, और ये भी एक इम्प्रॉपर आइडियल बनेगा, इसको भी हम इम्प्रॉपर ट्रिवियल या इम्प्रॉपर आइडियल बोलते हैं। ठीक है, ट्रिवियल मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ आर खुद में एक आइडियल होगा, ए कॉमा बी अगर मैं आर में लूं, ये आर और ये आर अब सेम है, तो ए माइनस बी आर में होगा या नहीं होगा? आर खुद एक रिंग है तो फिर ये वाली इस मतलब दे आर सेम, और ए कॉमा ए आर से ले लूं और बी भी अब मुझे आर से ही लेना है क्योंकि ये दोनों सेट्स मेरे सेम है ना, एस इज इक्वल टू आर नाउ, तो ए डॉट बी भी आर में होगा, क्यों? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी रिंग में होल्ड करती है। तो ये तो ट्रिवियल सी बात है कि आर इटसेल्फ मतलब वो सेट इटसेल्फ खुद का, अगर आर एक रिंग है तो वो खुद का ही एक आइडियल है। ऐसे जीरो को और आर को हम ट्रिवियल या फिर इम्प्रॉपर आइडियल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर आइडियल कौन से होते हैं, जैसे अभी हमने करे z के लिए अब अगर हम बात करें तो 2z जो है मतलब प्रॉपर सबसेट है, वो इक्वल नहीं है ना ही वो जीरो है, तो 2z इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ z, जो 2z इज एन आइडियल। तो ये ऐसे तरीके के आइडियल्स जो मतलब जो ना जीरो है ना आर है, वो प्रॉपरली कंटेन्ड है z में, और जो जीरो नहीं है, ऐसे आइडियल्स को हम प्रॉपर आइडियल्स कह देते हैं। ठीक है, या फिर नॉन ट्रिवियल भी कह देते हैं। मतलब इतनी सिंपल सी बात नहीं है, ट्रिवियल मतलब सिंपल सा ये है, ये तो होएगा ही होगा, नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर आइडियल। ओके, इसके बाद अब आप लोगों ने एक और चीज है, अब हमने यूनियन की बात कर ली, अब इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें, नाउ इट इज ऑन यू। मैं अगर आपको सबरिंग की प्रॉपर्टी समझ आ गई थी, यस मैम, यस मैम, सबरिंग इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग समझ आया था। यस मैम, अगर S1 सबरिंग है R का, S2 सबरिंग है R का, तो हमने किया था कि S1 इंटरसेक्शन S2 भी सबरिंग होगा, ये हम कर चुके हैं, प्रूफ भी मैं 3 बार करा चुकी हूँ क्लास में। ठीक है, अब ये समझ आ जाना चाहिए था। सिमिलरली क्या ये होगा, ये आपको चेक करना है, ट्राई टू प्रूव इट। S1 आइडियल है, S2 आइडियल है R का, तो S1 इंटरसेक्शन S2 भी एक आइडियल होगा R का। दिस यू हैव टू चेक, कुछ नहीं करना है, दो ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है, यू कैन चेक होंगी। ओके, इट इज वेरी इजी। अगर आपको सब ग्रुप्स वाले प्रूफ पता है, सब रिंग मैम पता है, तो आइडियल का भी यही है, मतलब इंटरसेक्शन वाले। बोलो। मैम, जैसे हमने इंटरसेक्शन सब ग्रुप वाले में किया था, तो सब ग्रुप वाले में बस एक प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो ऐसे ही आइडियल की भी करना है। बिल्कुल, जैसे सबरिंग में हम सबरिंग के लिए क्या शो करते हैं, वो दो प्रॉपर्टी दिखाते हैं। यस मैम, हाँ, आइडियल हमें लेते हैं वही अपने। दोनों प्रॉपर्टी दिखानी है, बस वो आइडियल वाली प्रॉपर्टीज दिखानी है। ठीक है, ठीक है, तो इट इज वेरी इजी। अगर आपको इनका प्रूफ समझ आ गया है इसका, तो इसमें भी यही करना है। अगर नहीं समझ आया, अगर आप ये नहीं कर पाए, मतलब आपको ये भी समझ नहीं आया, आपने कुछ गड़बड़ करी है। ओके।